प्रकाश वर्मा जी से भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र राय जिंदाबाद, अमित यादव वर्मा जिंदाबाद, नवनीत हेम्ब्रम जिंदाबाद, आप सब तमाम समर्थक जिंदाबाद। सर एक बार सर एक बार ये भगवान ये तो भैया ही नहीं रहे थोड़ा सा नहीं ए भाई चलिए सर थैंक यू। और आप सब लोगों के जीवन में शुभे शुभ हो, मंगल कामना करता हूँ। क्योंकि आज हम सब लोगों के बीच इस सादे समारोह में उपस्थित है प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा में दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और इस ज्वाइनिंग समिति के चेयरमैन और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, सरकार में रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, पूर्व सांसद भी रहे डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी, और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए श्री जयप्रकाश वर्मा जी और विधायक प्रकट्ठा से है अमित यादव जी, और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जिसको कहते हैं नए सदस्यता इन्होंने ग्रहण किया है श्री नवनीत हेम्ब्रम जी। तीनों से मैंने बहुत ही पुराना परिचय, हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि अमित यादव जी भी उनके पिताजी, हम सब लोग साथ काम किए जैसे अभी रविंद्र जी ने बताया, फिर जयप्रकाश वर्मा जी के पिताजी, चाचा जी सब लोग साथ काम कर रहे थे। उस समय तो ये लोग बिल्कुल क्या कहते हैं पीछे ही रहते थे, बच्चे कह सकते हैं। उस सेवा में आपकी शुरुआत ही हुए जीवन में, थोड़ा और दिन सरकार में रह करके सेवा कर लीजिए और इसके बाद पार्टी में आइए, अच्छा लगेगा। लेकिन इनका जो झारखंड की जनता के प्रति या लोगों की सेवा करने जो कि कोई बंधन से मुक्त होकर के सेवा करने का संकल्प लेकर मानो इन्होंने तय कर रखा था कि नहीं हमें तो किसी भी सूरत, हमें तो इन्होंने बताया भी नहीं कि मैं रिजाइन भी कर दिया। पार्टी के कार्यालय में हमको लोगों ने बताया कि ना उनका तो रिजाइन भी हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया। उन्होंने कहा कि जब रिजाइन भी कर दिया, एक्सेप्ट भी कर दिया तो बुला लेना, फिर 14 तारीख को हम सब लोग इन लोगों के योगदान करा देते। और आज इसलिए मैंने कहा कि तीनों लोग ने पार्टी में योगदान किया है, मैं तीनों का पार्टी में स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और तीनों को मैं अपने ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। वास्तव में आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी में योगदान और परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब उसका कारण है कि इस प्रदेश में आज जो सरकार है उससे आम जनता पूरी तरह से आज निराश है, हताश है। यानी 5 वर्षों की सरकार की अगर कहें तो 5 काम वो गिना दे तो वो गिना नहीं सकते। उन्हें 5 वर्षों में क्या काम किया, करने के लिए कुछ भी नहीं। बातें बड़े बड़े करते हैं लेकिन काम उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि काम किया नहीं लेकिन कमाया जरूर, अपने तिजोरी को खूब भरा इन्होंने। आज सरकार तो कांग्रेस, जेएमएम, राजद इन लोगों की सरकार है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार, ये जो परिवार और पैसे की रही, ये लोग राजनीति करते, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। अब तो पति पत्नी तक की, पहले लालू यादव की पार्टी को ही हम लोग पति पत्नी और परिवार की मानते थे, अब तो इनका भी यही हाल। तो ये आज इस प्रदेश की स्थिति है।
राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मां बहनें आज इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आज इस राज्य के अंदर में जो सरकार का काम था कानून व्यवस्था जिसका बनाना, लेकिन आज वास्तव में उन लोगों को टूल्स की तरह सरकार उपयोग कर रही है। यानी जिसका काम था राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक करना, उन लोगों को अगर हम कहें तो अफसरों को वसूली में लगा रखे। ये राज्य के बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है। विकास का काम चारों तरफ ठप पड़ा हुआ है। और साथ ही अगर हम कहें कि इस राज्य में सरकार ने जितनी भी वादाएं की थी काम तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन आजकल आप देखते होंगे बड़े बड़े होर्डिंग छापते और फ्रंट पेज पर क्या कहते हैं उसको जैकेट की तरह एकदम विज्ञापन छपता है और वो कहते हैं माई योजना, यानी माँ बहनों को सम्मान में क्या दे रहे, 1000 टका दे रहे। हमने हेमंत सोरेन जी से कहा कि हेमंत सोरेन जी अगर आपको यही देना था तो आप पिछले 1 वर्षों से देते, 5 वर्षों से देते, लेकिन चूंकि उनको देना नहीं है, ये झारखंड की जनता भी अच्छी तरह से जान रही है, यहाँ की माँ बहनें भी इस बात को समझ रही है कि हमें देने वाले नहीं है, क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव में उनको वोट लेना है। और इस कारण से लोगों को अभी 1000 दे रहे हैं, चाहे अगस्त में दिए, सितंबर देंगे, अक्टूबर नवंबर में तो चुनाव ही होना है। 2-3 महीना में काम बन जाएगा और फिर सत्ता में बैठेंगे। बाद में तो पहले भी इन्होंने झूठ बोला है, पहले भी जनता को ठगा है। उसके अगर अतीत को आप देखें, पहले भी उन्होंने कहा था उनके घोषणा पत्र में कि 72,000 रुपया साल में गरीबों को देंगे, माँ बहनों को 2,000 रुपया महीना चूल्हा खर्च देंगे। उन्होंने कहा था कि शादी होगी तो नव विवाहिता लड़कियों को शादी होते समय ही सोने का सिक्का देंगे। उन्होंने कहा था कि जो बुजुर्ग है और विकलांग है और फिर विधवा है, ऐसी को 2,500 रुपया महीना पेंशन देंगे। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा था कि भाई इस राज्य की नौजवानों को 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अगर नौकरी नहीं मिला तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। और ये भी कहा बोला था निर्मल महतो के शहादत दिवस के शुभ अवसर पर उसके समाधि। आप जरा सोचिए व्यक्ति ने कितना झूठ बोला। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। BA पास को 5,000, MA पास को 7,000, और आज तक नहीं दिया। गरीब को 25 लीटर पेट्रोल सब्सिडी में वो भी नहीं दिया। झारखंड के आदिवासी मूलवासी को कैबिनेट से निर्णय किया था कि 25,000 तक के टेंडर हम देंगे इन लोगों को, लेकिन आज तक कभी भी किसी को नहीं दिया। तो लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। चुनाव के समय आपाधापी कर रहे। अभी आप देखिए नियुक्ति तो इन्होंने दिया नहीं, लेकिन अभी जो उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के नाम पर जॉब तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मौत मिल रहा है लोगों को। जिस प्रकार से आप व्यवस्था है, आज भी हमें कई लोग बताया कि आज भी मृत्यु होगी। हमें लगता है उस समय 15, अब तो शायद 16-17 हो गया होगा। तो ये जो कोई व्यवस्था है और किस प्रकार से ये सरकार के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि कोरोना का इफेक्ट। भाई इस देश में कोरोना के बाद कई एक राज्यों में कांस्टेबल की बहाली हुई, यहाँ तक कि सेना में भी बहाली हुई, अग्निवीरों की बहाली हुई, लेकिन कहीं कोई लोगों की मौत नहीं हुई। अगर मौत कहीं हो रही है जॉब के नाम पर तो इस झारखंड प्रदेश में हो रहा है। तो ये इन लोगों का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हो कि आज उनके नेता दुनिया भर में घूम रहा है। भारत की विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, चाइना की बात करते हैं। तो हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो युवराज है, शहजादे हैं, उनको बताना चाहिए कि वहाँ के तानाशाह भी उसको पसंद है क्या। वहाँ तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो भी उनको पसंद है क्या उनको। तो आज जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, यानी इन लोगों की मानसिकता वो समझ में आती है। उन्होंने विदेश की धरती में जाकर के क्या कहा रिजर्वेशन के बारे में, भारत में तो बड़ी उन्होंने हंगामा मचा रखे थे कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे। लेकिन अमेरिका में जाकर के कह रहे हैं कि भाई हम रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे।
भाई कब समाप्त करेंगे उसको उन्होंने कहा है। लेकिन आप जरा सोचिए 60 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया और 60 वर्षों में अगर देश में कोई तरक्की नहीं हुआ, लोगों को न्याय नहीं मिल पाया ठीक से, तो और कितने वर्ष लगेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो मात्र 10 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए इन बातों को ही कहा कि आज इस देश को किस प्रकार से मिसलीड कराया जा रहा है, तो इस और लोगों को ले जाया जा रहा है। वहाँ विदेश की धरती में सिखों के साथ में कैसे एक लड़के से पूछते हैं, शायद वो भी प्रेस के रिपोर्टर थे, आपका नाम क्या है, कि भारत में ऐसा होगा कि गाड़ा नहीं पाल सकते, पगड़ी नहीं पाल, क्या बोलते हैं ये बताओ। अगर सिखों के साथ किसी ने कोई अत्याचार किया 1984 में, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था। उस समय सिख समाज के लोग पगड़ी पहनने में डरते थे, काड़ा पहनने में डरते थे। अगर ये हजारों लोगों की हत्या किसी ने की थी कांग्रेस पार्टी ने, और आज इसको बदनाम कर रहे। और इसलिए हमने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, इन लोगों को न देश से प्रेम है, न देशवासियों से प्रेम है, न आदिवासियों से प्रेम है, न आदिवासियों से दर्द है। इनको तो सिर्फ लूटना ही आता है। और इसीलिए आज मुझे खुशी है ये लोग अपने परिवार में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के योगदान दिए, तो निश्चित रूप से झारखंड में भी अब आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार होगी और विकास की रफ्तार अब तेज होगी झारखंड में भी। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से इन तीनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।